जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर का, यानी कि साझेदारी फर्मों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पार्टनरशिप स्टार्ट किया है कुछ लोगों ने, तो उस पार्टनरशिप को बेहतर, बढ़िया लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए कौन कौन से मूल तत्व हैं जिनको सभी पार्टनर्स को फॉलो करना चाहिए एक आदर्श बढ़िया साझेदारी फर्म बनाने के लिए। अब कौन कौन से हैं इसी को आज हम समझेंगे मूल तत्वों को। तो पहला मूल तत्व यह है कि आपसी विश्वास होना चाहिए। साझेदारों के बीच भरोसे और समर्पण का भाव होना चाहिए, मतलब कि सभी साझेदारों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। और बिजनेस के लिए यानी कि फर्म के लिए सभी साझेदारों का एक समर्पण होना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ वो काम करे कि भाई बिजनेस को हमें आगे बढ़ाएंगे, समर्पण पूरा दे। तो ये होगी आपका। दूसरा ये है कि व्यवहार में ईमानदारी, सभी साझेदारों के व्यवहार में ईमानदारी होनी चाहिए। सभी लेन देन और कार्यों में पूरी ईमानदारी बरती जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके 3 पार्टनर्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, 2 तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो बहुत उटपटांगकारी काम करता है, बेईमान है, झूठ बोलता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका फर्म तो बंद हो जाएगा। तो ऐसा एक बढ़िया साझेदारी बनाने के लिए ऐसे इंसानों के साथ साझेदारी नहीं होनी चाहिए, या फिर वो इंसान सुधर जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि साझेदारी संलेख का सम्मान होना चाहिए। ये तीनों पार्टनर्स या फिर जितने पार्टनर्स ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, उन तीनों पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप अनुबंध का या फिर जो भी उन लोगों ने समझौता किया था, समझौते जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस समय उन्होंने एक समझौता बनाया होगा, चाहे लिखित हो या फिर मौखिक हो, कि कैसे रूल होंगे, कैसे कैसे बिज़नेस चलेंगे, कितना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा। वो सभी इस रूल को, इसका सभी पार्टनर्स के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, तभी पार्टनरशिप फर्म सही से चलेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। और फर्म बढ़ेगा तो सभी पार्टनर्स भी आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, सही और निष्पक्ष लेखा जोखा, मतलब कि कोई भी पार्टनर ऐसा ना हो कि गलत और खुद के पक्ष में कोई लेखा जोखा कर रहा है। मतलब कि ऐसा हो कि कोई पार्टनर को, कि सभी पार्टनर्स ने मार्केट से कोई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए गया। अब ये पार्टनर जाके 1 लाख का सामान खरीद के लेके आता है, और यहाँ पे डीड में आके ये बोलता है कि मैंने तो 1,20,000 का खरीद के लेके आया। तो अब जो 20,20,000 जो बढ़ा, तो ये 20,000 तो अभी सभी साझेदारों में ये होगा, डिवाइडेड होगा। तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो इन सभी पार्टनर्स को पता चलेगा। अब जब पता चलेगा तो फिर पार्टनरशिप फर्म टूटेगा। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि निष्पक्ष होना चाहिए और सही जानकारी से, सही तरीके से लेखा जोखा करना चाहिए। फर्म के सभी खातों का सत्य और पारदर्शिता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। अगला है संपूर्ण जानकारी और सच्चे खाते तैयार प्रस्तुत करना, मतलब कि संपूर्ण जानकारी यानी कोई भी कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जानकारी हो और सच्चे खाते प्रस्तुत करना हो, मतलब कि जो सही खाते हैं वही सभी पार्टनर्स को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हर साझेदार को पूरी जानकारी और सही हिसाब देना अनिवार्य है, और हक भी होता है सभी साझेदारों का कि वो सही जानकारी प्राप्त करें। समय दायित्व साझेदारी हम अगले पॉइंट में बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम LLP के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ।